परमात्मा महफिल में सभी का स्वागत। परमात्मा बाप ने अपने बच्चों की महफिल सजाई है। जब बाप महादेव है तो बच्चों की महफिल कितनी सुंदर होगी, रॉयल। और रॉयल्टी आएगी किससे? रॉयल संस्कारों से, दिव्य संस्कारों से। तो दिव्य संस्कार मेरी पहचान है, मेरी ऊर्जा है, मेरा स्टेटस है। मुझे सत्य मार्गी बनाता है। मुझे प्रभु प्रेम बंधन में बांधता है। दिव्य संस्कार कैसे? आपके आज्ञाकारी बच्चे आपको अपने बंधन में बांध लेते हैं। कौन से वाले? जो आपके आज्ञाकारी हैं। बात ना मानने वाले बच्चों के बंधन में थोड़ी बंधते हो। किन बच्चों के बंधन में बंधते हो? जो वफादार हैं, जो आज्ञाकारी हैं। मैं बाप को बांध लूं, बाप मुझे बांध ले। कितना सुंदर रिश्ता है। इससे सुंदर रिश्ता कोई हो सकता है क्या? तो वो मुझे अपने बंधन में बांध ले, उसके लिए मुझे अपने स्वभाव संस्कार रॉयल बनाने पड़ेंगे। है रॉयल है, लेकिन मर्ज है। धीरे धीरे मैं अपनी रॉयलिटी और रियलिटी दोनों को जानता जाऊं। अभी तो मेरा ध्यान बाहर की ओर था ना, दूसरों को देखने में। अभी ध्यान कहाँ था? दूसरों को देखने में। अभी ध्यान कहाँ है? अभी ध्यान कहाँ है? स्वयं को देखने में। अभी तो पूरा ध्यान स्वयं को देखने में है ना। दूसरों से ध्यान हट गया या अभी हट रहा है? या हट गया? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बाकी है या थोड़ा थोड़ा हटा है? थोड़ा थोड़ा बाकी है, ज्यादा हट गया है। जब दूसरों पर से ध्यान हट जाएगा तब अपनी रॉयल्टी पता चलेगी। परदर्शन में स्वदर्शन छुप जाता है। परदर्शन का चिंतन, परदर्शन और परदर्शन से जो व्यवहार मेरा बदलता है वो व्यवहार। जिसका जैसा देखेंगे वैसे ही तो बदल जाएंगे ना। वो ऐसे करता है, फिर मैं भी उसके साथ ऐसा ही करके दिखाऊं तो उसे पता चले। अब परदर्शन में
मैंने अपना व्यवहार भी बदल लिया ना, कि वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा ही करूं। और जो मुझे प्रदर्शन ही ना होता, दूसरों को देखने की इच्छा ही ना होती, फिर मैं स्वयं के दर्शन में लगा रहता और स्वयं को शक्तिशाली बनाने में और स्वयं को निखारने में, स्वयं को सजाने में, स्वयं को खोजने में। नया शब्द है ना, स्वयं को खोजना। अभी स्वयं को खोजा ही नहीं है। कैसे थे? भीतर में ही हीरा है और मिट्टी में दबा है। किसी के खेत में ही हीरा हो और उसी के खेत में ही दबा हो, और वो कीमत कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर। उसकी जमीन कीमती हो गई, उसकी जमीन कीमती हो गई, जबकि सबसे ज्यादा कीमती मेरी जमीन है। रेत से थोड़ी कीमत बढ़नी है, कीमत तो हीरे से बढ़नी है, उपजाऊ से बढ़नी है। जमीन बहुत बड़ी हो और बंजर हो, जमीन छोटी सी हो और उपजाऊ हो, जिसमें कुआं भी है और जिसकी धरती भी उपजाऊ है लेकिन छोटी है थोड़ी। तो उपजाऊ धरती छोटी होके भी कीमती है, या बड़ी धरती खंडर होके, बंजर होके? किसकी कीमत? उपजाऊ की। छोटी धरती की कीमत ज्यादा। तो ये मत सोचो उसके पास तो इतना सामान है, उसके पास तो इतनी जमीन है, उसके पास तो इतने कारखाने हैं, उसके पास तो ये है। मेरे पास प्रभु की सत्यता है। प्रभु दीदार है, प्रभु नॉलेज है, प्रभु साक्षात्कार है मेरे पास, प्रभु दर्शन है मेरे पास। उन सबके पास ये कुछ नहीं है। कितनी जल्दी इस बात को समझते हो? छोटे से स्थान पर भी रहोगे, प्रभु की प्राप्ति का जो आपको नशा है वो आपको सबके सामने अलग ही दिखाएगा। वो ज्ञान आपको कीमती बनाएगा, वो ठहराव, वो परिपक्वता, वो उपजाऊपना। आप रॉयल है, आपके संस्कार रॉयल है, आपकी आदतें रॉयल है। चाहे छोटे से मकान में रहते हो, आप असली हो, असली। सामने वाला बहुत बड़े महल में रहता है लेकिन संस्कार की रॉयल्टी नहीं है उसके पास। उसके चित्त में उदारता नहीं है, उसके चित्त में क्षमाशीलता नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। आप उसको बड़े महल में रहते हुए मत देखो, आप स्वयं को परमात्मा दिल में रहने वाला देखो। मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन मेरे पास परमात्मा दिल है। मेरे पास कुछ है या नहीं है, उसका वरदानी हाथ है मेरे पास। मेरे पास कुछ है या नहीं है, परमात्मा प्रेम है, परमात्मा कृपा है मेरे पास। परमात्मा
उत्तम दोस्ती है मेरे पास। अपने दोस्त होने का फक्र, अपने परमात्मा के दोस्त होने का नशा मेरे पास जो है वो किसी और के पास है ही नहीं। ऐसा विराट, ऐसा विशाल सागर हर पल बनाने का मौका मिल रहा है। उस विराट, उस विशाल के आगे कोई बाउंड्री तो है ही नहीं कि कोई उसे पा सकता है और कोई नहीं। उसने कुछ ऐसे आयाम बना रखे हैं क्या, ये लोग मुझे पा सकते हैं, ये लोग नहीं? नहीं, कोई भी कितना भी उसे समीप से पा सकने में समर्थ है। देखो उसकी करनी, उसने कोई भेद नहीं रखा हुआ। गरीब का, अमीर का, अनपढ़ का, पढ़े लिखे का, समझदार का, कोई भेद नहीं। कोई भी दिल की सच्चाई से, दिल की ईमानदारी से मेरे करीब, करीब से भी करीब आ सकता है। और करीब से करीब क्या है? श्वासें। करीब से करीब क्या है? श्वासें। और आपको प्रभु श्वास में अपनी श्वास जोड़ने का तरीका आ गया है। श्वासों से करीब तो कोई नहीं होता। मेरी श्वास तेरी श्वास दोनों मिल गई। श्वासों श्वास हम दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। एक दूसरे में समा गए हैं। भिन्नता समाप्त हो जाए। भिन्नता समाप्त हो जाने का मतलब है तू है, मैं हूं, ये दो का अर्थ खत्म हो जाए। मैं इस कदर उसकी श्वासों में समाने लगूं कि एक हो जाए। एक भी स्वभाव, एक भी संस्कार मेरा ऐसा ना हो जो उसकी और मेरी श्वास में टकराव पैदा करे। वो वायर देखते हो ना, जिसमें 10, 20, 30 वायर होती है अंदर, ऊपर से रबड़ हटाते हो तो भीतर पतली पतली 10, 20 वायर निकलती है। वो ब्रास की, किसकी? और जब हमें उसको दूसरी तार से जोड़ना होता है तो हम इस वाली तार पे थोड़ी मरोड़ी सी लगाते हैं। जो 10, 20 अलग अलग बिखरी हुई है, मरोड़ी लगा के उसको एक कर देते हैं। और जो दूसरी तार है उस तार पर भी मरोड़ी लगाते हैं और दोनों तारों को जोड़ के फिर मरोड़ी लगा देते हैं और ऊपर से बांध देते हैं टेप। मेरे पास जो तार है उसमें 10, 20 बारीक बारीक तारें हैं। प्रभु के पास है वो भी 10, 20 बारीक बारीक तारें हैं। दोनों में करंट पास करना होता है तो दोनों की रबड़ हटानी पड़ती है। दोनों तारों को मरोड़ी लगा के एक करना पड़ता है और फिर दोनों को मिला के फिर एक करना पड़ता है।
और फिर ऊपर से टेप लगा देते हैं, तो करंट पास होता है, तो करंट पास होता है। और अगर दो तार मैंने छोड़ दी और 7-8 जोड़ दी, तो पूरी ऊर्जा पास नहीं हो पाएगी। पास तो होगी लेकिन पूरी ना होगी। तो जब मैं अपनी तार प्रभु की तार से जोड़ता हूं, तो मैं पूरा एकाग्र चित्त हो जाता हूं। या 3, 4, 5 तारे मेरी बाहर रह जाती हैं। 3, 4, 5 बाहर है, इसका मतलब है मेरा ध्यान कहीं और है। वो तार पूरी जुड़ी नहीं है, पूरी एक ही कार नहीं हुई, मैंने सारी तारों को मरोड़ी नहीं लगाई। मैं हूं तो परमात्म प्रेम में, हूं तो परमात्म ध्यान में, लेकिन दिमाग कहीं और भी चल रहा है, बातें कुछ और भी याद आ रही हैं। तो सारे तारे ना जुड़ी है, कुछ जुड़ी है, कुछ छूटी हुई है। फिर से ध्यान को हटाऊं और फिर सारे तारों को मरोड़ी लगाऊं और फिर सारे तारों को परमात्म तार से जोड़ दूं। और ऊपर से ऐसी टेप लगा दूं, ऊपर से ऐसी टेप लगा दूं ऊपर से ऐसी टेप लगा दूं कि फिर कोई अलग कर ना पाए, ऐसी टेप से जोड़ दूं। मेरे तो हाथ का काम है ये जोड़ना मेरे ही तो हाथ का काम है, किसी दूसरे का काम थोड़ी है। मेरे मन की तार को कोई दूसरा थोड़ी जोड़ सकता है। मेरे मन की तार तो मैं ही जोड़ूंगा ना। या किसी और के हाथ में मेरे मन की तार। मेरा मन क्या क्या सोचता है, कहाँ कहाँ विचरता है, ये तो मैं ही देखूंगा ना। तो अपने खेत को उपजाऊ बनाना, अपनी मिट्टी को सुंदर बनाना, सॉलिड बनाना, ये मेरा शरीर मेरा खेत है और इसमें बैठी चेतन आत्मा हीरा है। मैंने कितने अपने हीरे को चमक देनी है, कितना उस हीरे को बेदाग बनाना है। जितना हीरा बेदागी होता है उतनी कीमती, जानते हो ना। छोटा सा भी दाग हीरे की कीमत को एकदम डाउन कर देता है। जरा सा भी आपको दिखाई नहीं देगा उस हीरे में दाग है। आप देखोगे ना इन आंखों से तो आपको हीरे का दाग दिखाई नहीं देगा, लेकिन जौहरी तुरंत पहचान लेगा जी आपके हीरे में दाग है, और तुरंत उसकी कीमत गिरा देगा। जी आपका हीरा दागी है। परमात्मा मेरा जौहरी है और मैं हीरा हूं। हर पल मुझे अपने आप को तराशते जाना है। ये तराश आपकी न्याय संगत है। ये तराशना आपका इस जीवन का नहीं है।
कि आप अपने आप को सिर्फ इस एक जन्म के लिए तराशते हो। आप बहुत बड़े इंस्पेक्टर बन गए, आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप बहुत हाई कोर्ट के जज बन गए, वो इसी जन्म के लिए बने हो। आप वो जज इसी जन्म के लिए बने हो, जन्म जन्मांतर के लिए नहीं। तो इसलिए अपने आप को बहुत समझदारी से आपको चेक करना है। कि मैं परमात्मा द्वारा तराशने वाला हीरा हूं और ये समय पूरा बेदाग होने का है। दाग मेरी कीमत को घटा देता है और मेरा जौहरी ही ऐसा है। बिना किसी शक और बिना किसी शिकायत के निरंतर घड़ने का कार्य करता है। रात के 12:20 पे जाओगे तब भी घड़ाई का काम कर देगा। दिन में 2 बजे जाओगे तब फिर। कभी सोचा है मेरे लिए फ्री रहते हो क्या हर समय? जब मैं आता हूं तभी मेरे ऊपर अपना कार्य करना शुरू कर देते हो। कार्य होने का मतलब है जैसे ही आप परमात्मा से कनेक्ट होते हो, अगर आपका चक्कर लेफ्ट साइड घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही कनेक्ट हुए समझना तराशने का काम शुरू। दाग निकालने का काम शुरू अगर आपका चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमता है लेफ्ट साइड, और कनेक्ट होते ही आपका चक्र सीधी दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज, शक्ति भरने का काम शुरू। अब पॉलिश हो रही है। तो बार बार बैठो, बार बार अपने भीतर घूमते हुए चक्र को देखो। उल्टा घूम रहा है यानी तराश रहा है, सीधा घूम रहा है यानी शक्ति भर रहा है। ये समझ, ये पहचान आपको खुद से खुद की करनी है। जबरदस्ती आपको कोई आपकी पहचान दे नहीं सकता।
जिस दिन जो बात आपके दिमाग को लग जाएगी, आप उस पे कार्य करना शुरू कर देंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता। और जब तक आपके दिमाग को ही वो बात क्लिक नहीं की है, तब तक आपसे कोई कार्य करवा नहीं सकता। तो यही समझो, जज बन जाएगा एक जन्म के लिए, इंस्पेक्टर बन जाएगा एक जन्म के लिए, बड़ा डॉक्टर बन जाएगा एक जन्म के लिए, लेकिन मैं जो बन रहा हूं वो किसके लिए? जन्म जन्मांतर के लिए। जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा को हीरा बनाना, जन्म जन्मांतर के लिए स्वयं को विशेष आत्मा बनाना, वरदानी। जब सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त कर लोगे तो क्या बन जाओगे? वरदानी आत्मा। जब तक हाथ खाली हैं, तब तक किसी को वरदान देने के लायक बने नहीं। और जब हाथ भर जाएंगे दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से, जब हाथ भर जाएंगे तो वरदान देने लायक बन जाएंगे। पहले के जो सिद्ध गुरु होते थे, बड़े बड़े राजा भी सिद्ध गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके आश्रम जाते थे। नंगे पांव। कि सिद्ध मेरे राज्य का संकट मिटा दे, मुझे संतान सुख नहीं है, संतान सुख से परिपूर्ण कर दे। मन की शांति नहीं है तो शांति, स्वास्थ्य नहीं है तो स्वास्थ्य। सोचो, आज सिद्ध कहाँ होते थे? जंगलों में, कंदराओं में। सिद्धों के पास कोई साधन होते थे क्या? सिद्धों के पास साधना के लिए, साधनों के लिए क्या था? साधना। साधना ही सिद्धों का महल, साधना ही सोफा, साधना ही उनकी आराम की हर वस्तु। किस बात की रिचनेस कि राजा भी उनके पास जाए? साधना की रिचनेस। एक साधु जब अपने भीतर साधना की रिचनेस ला सकता है तो मैं क्यों नहीं? साधु के ऊपर कोई अलग सा टैग थोड़ी लगा है, वो उसने कोई अलग से जन्म थोड़ी लिया है, वो भी मेरे ही जैसा था। लेकिन साधना करते करते उसने अपने आप को इस लायक बनाया
मैं भी वैसे ही कर सकता हूं। मुझे भी लायक बनने का तरीका मिल रहा है ना, विधि मिल रही है ना। जो विधि साधु को मिली मुझे भी मिल रही है ना। तो बस उस विधि को अपनाता जाऊं और साधु बनता जाऊं। आज समय को देखते हुए परमात्मा बाप ने सबको खुली ऑफर दी है। किस बात की? साधु बनने की। कोई भी प्राप्त कर सकता है इस शिक्षा को। किस बात की ऑफर दी है? कोहिनूर बनने की, बेदाग कोहिनूर बनने की। तरीका पता चल गया ना। जितने उल्टे चक्र घूम रहे हैं उतने दाग हैं अभी भीतर। कुछ बाहर कोई कहे या ना कहे, तेरे अंदर कितना है कितना नहीं, अपने आप देखो। जितनी बार बैठते हैं, जितने उल्टे चक्र घूम रहे हैं उतने दाग हैं। जितने सीधे घूम रहे हैं उतनी शक्ति है। एक दिन साधना करते करते उल्टा चक्र घूमना ही बंद हो जाए। परमात्मा उल्टा चक्र घुमाएगा तो शुभ के लिए घुमाएगा। जो परमात्मा से साधना में उल्टा चक्र घूमेगा वो शुभ होने के लिए घूमेगा। और ये मैंने परमात्मा में नहीं घुमाया तो ये उल्टा चक्र मेरा संसार में घूमेगा। घूमेगा कि नहीं? घूमना तो है ही। जितने अंदर कर्म पड़े हुए हैं उन कर्मों को घूमना तो है ही। परमात्मा घुमाएगा तो उसे सुंदर बना देगा, और संसार में घूमेगा तो वो तो देख ही रखा है उसका प्रभाव। तो और ही दलदल में चले जाएंगे, और ही कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, स्वयं ही स्वयं की नजरों से नीचे आ जाए।